प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपकी आशा को पूरा करेगा। प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में कार्यों को करेगा, आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, रुके कामों को बनाएगा, आपको पापों की क्षमा देगा, वो आपको उद्धार, मुक्ति, शांति, आनंद सब कुछ देगा यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। वो उनके जीवन में काम करता है, वो अपनी धर्मी जन के जीवन में काम करता है और आप उसके धर्मी जन हैं, आप उसके चुने हुए हैं। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वो आपके भरोसे को टूटने नहीं देगा। जब आप उस पर आशा लगाए रहेंगे तो वो आपकी आशा को भी पूरा करेगा। एक वचन हम लोग देखेंगे, यशायाह की किताब उसका 50 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बात सुनता है, और जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो। वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में ऐसा कौन है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो यहोवा पर भरोसा रखता हो, उसके दासों की बातें सुनता हो और जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करता हो, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता हो और उसके जीवन में अंधियारा हो या फिर उसके जीवन में ज्योति ना हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति प्रभु के पीछे चलता है, जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो वो ज्योति को पाता है। और वो ज्योति को जब पाता है तो उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है, तब उसके जीवन में कुछ भी अंधकार नहीं रहता। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। और यदि आप सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ अंधकार है, आपके जीवन में ज्योति नहीं है, या फिर बहुत सारी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुष्ट के काम हैं, या फिर कुछ भी आपके जीवन में है, तो आपके लिए ये परमेश्वर की सलाह है कि वह यहोवा के नाम पर भरोसा रखें। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, विपरीत समय में भरोसा रखें। जब हम भजन संहिता 2 पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद कहते हैं कि चारों तरफ से मतलब लोग उसके विषय में षड्यंत्र बना रहे हैं, लोग दाऊद के विरोध में षड्यंत्र बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, उसके नियंत्रण को हटाने की बात कर रहे हैं, उसके शासन को हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दाऊद उस समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उसके वचन के ऊपर भरोसा रखता है, उस पर आशा लगाए रहता है और कहता है कि मेरा परमेश्वर उनसे युद्ध लड़ेगा, मेरे परमेश्वर उन्हें हंसी में उड़ाएगा, मेरे परमेश्वर उनसे क्रोध में बातें करेगा। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि मुझे निश्चिंत रहना है, मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरी ओर से लड़ने वाला है। परमेश्वर ने तो मुझे सिंहासन पर बिठा दिया है, परमेश्वर ने तो जो मुझे नियुक्त कर दिया है। अब जो ये विरोधी लोग मेरे विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं, इनका मुकदमा परमेश्वर लड़ेगा, इनके साथ में परमेश्वर लड़ेगा, इनसे परमेश्वर युद्ध करेगा, या फिर परमेश्वर इनसे निपटेगा, परमेश्वर इनसे क्रोध में बातचीत करेगा और इन पर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। परंतु मैं तो परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगा, मैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। इसलिए यहां पर 10 पद कहता है कि अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। चाहे कैसे भी समय से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, विपरीत समय से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, परंतु आपको अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखनी है। जैसे भजनकार भजन संहिता 2 में परमेश्वर पर आशा लगाए रखता है, इसी प्रकार से आप भी परमेश्वर पर आशा लगा के रखें। चाहे विरोध में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे जीवन में कुछ भी परिस्थितियां क्यों ना आ गई हों, कठिन समय क्यों ना चल रहा हो, लेकिन ऐसे समय में आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, आप परमेश्वर पर आशा लगाए रखें। क्यों? क्योंकि वो आपकी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो आपके भरोसे का आदर सम्मान करने वाला परमेश्वर है, वो आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। और जब आप उस पर विश्वास रखेंगे तो वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। मैं अलिस तिर्की, मैं ओडिशा राजमपुर से बोल रही हूँ। मेरा यह गवाही है कि मेरा दांत में बहुत दर्द था और खाना खाने में मुझे तकलीफ़ होती थी। जब मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर से
प्रार्थना कराई, मेरी दर्द छूट गया और अभी मैं अच्छी तरह खाना खाने सकती हूँ। दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा गवाही ये है कि मेरा कंधे पर दर्द था स्पॉन्डिलाइटिस का, और वह भी प्रार्थना के दौरान वह दर्द चला गया। पहले जितने तकलीफ़ होती थी, सुबह में हाथ झिनझिनी हो जाता था और मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं भला चंगा हो गई हूँ। हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ। और तीसरा गवाही ये है कि मुझे बहुत शरीर में थकावट और झिनझिनी होती थी, वो भी प्रार्थना दौरान ठीक हो गया। और चौथी गवाही ये है कि मेरा बहन का शरीर में दर्द और फूल जाता था और मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, उसका शरीर का दर्द कम हो गया और वह तुरंत भली चंगी हो गई। और मेरी मम्मी का भी पैर में दर्द था, उसका दर्द भी प्रार्थना दौरान ठीक हो गया। इन सारे समस्याओं के लिए मैं पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता और जो पूरे टीम मेरे लिए प्रार्थना किए, मैं तहे दिल से सारे हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। जय यीशु, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में। मैं आशा करती हूँ कि इस सुबह में प्रभु के वचन को सुनकर आपने बहुतायत से आशीष पाई है और आपके जो सवाल मन में उठे हैं उसके जवाब भी आपने पाए हैं। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सर्वशक्तिमान हमारे पिता, हम सबके जीवनों में कार्य करने वाले हमारे आधार प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे जीवन में राज करने वाले हमारे उद्धार करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर की प्रभु, आपने ये सुंदर सा पल हम सबको दिखाया प्रभु जी, जब इस सुबह में परमेश्वर प्रभु तूने हम सबको प्रभु ये समय दिया प्रभु कि हम सब मिलकर प्रार्थना कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि आज के दिन में प्रभु जी तेरी प्रेजेंस परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के साथ में होने पाए परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रभु यीशु मसीह हम सब प्रभु आज की सुबह में तेरे सम्मुख है मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु आज का नया दिन परमेश्वर प्रभु तेरे नाम से शुरू करते हैं। और प्रभु इस नए दिन में परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना है मेरे खुदावन कि आप परमेश्वर हर एक को परमेश्वर प्रभु जी ब्लेस करे प्रभु, कि वो तेरे आश्चर्य कर्मों को और तेरे भले कामों को आज के दिन में देख सके परमेश्वर पिता। प्रभु अपनी बुद्धि समझ ज्ञान को दे परमेश्वर कि आज के दिन में हर एक भाई बहन अपने जीवन में सही निर्णय को ले सके परमेश्वर पिता। प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर प्रभु वो अच्छा निर्णय ले सके परमेश्वर, ऐसा प्रार्थना हम करते प्रभु कि पिता इस दिन में परमेश्वर वो विश्वास से चलने पाए परमेश्वर पिता, और विश्वास के द्वारा प्रभु हर असंभव बातों को आज के दिन में संभव होते हुए वो देखने पाए परमेश्वर पिता। इस बात का विश्वास परमेश्वर प्रभु तेरे बेटे बेटियों को होने पाए प्रभु कि इस दिन में परमेश्वर जब इस नए दिन की वो शुरुआत कर रहे हैं और इस नए दिन की शुरुआत प्रभु तेरे नाम से कर रहे हैं प्रभु, तो आप उन्हें आशीषित करें और इस बात पर विश्वास करें कि पूरे दिन भर में प्रभु तेरी उपस्थिति इन भाई बहनों के साथ हम सब के साथ में प्यारे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर प्रभु बहुत सी बातें प्रभु जब अप एंड डाउन प्रभु इनके लाइफ में आ रहे हैं, उतार चढ़ाव है, अंधकार की बातें हैं, नाना प्रकार के गलत कार्य हैं परमेश्वर, परंतु प्यारे परमेश्वर आपके पास प्रभु हर एक बात के लिए छुटकारा है, आपके पास हर एक बात का सल्यूशन है, आपके पास हर एक बात के लिए परमेश्वर पिता एक सल्यूशन है परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह में हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख इस समय उपस्थित है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरी हुजूरी तेरी प्रेजेंस पूरे दिन भर में इन भाई बहनों के साथ, इनके परिवारों के साथ, इनके बच्चों के साथ में होने पाए प्रभु। आज के दिन में प्रभु तेरी सुरक्षा को प्रभु इन भाई बहनों के लिए मांगती हूँ पिता। प्रभु जब ये आज प्रभु इस सुबह की शुरुआत की है प्रभु, तो प्रभु पूरे दिन भर में तेरी सुरक्षा को भी प्रभु इनके लिए मांग लेते हैं पिता, और कहते परमेश्वर प्रभु जब ये घरों से बाहर निकले, किसी
भी कार्य को करने के लिए निकले या फिर घरों में है प्रभु, तो पिता आप इनके घरों में हिफाजत करें, घर से बाहर हिफाजत करें, और जहां कहीं जाए इनका आना जाना प्रभु यीशु मसीह तेरे पंखों तले तेरी सुरक्षा में हो पिता, ताकि हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक गलत बातों से, हर एक गलत लोगों से, फ्रॉड से, हर प्रकार की फ्रॉड बातों से प्रभु आप इन्हें बचा सके परमेश्वर। हाँ पिता, ये विश्वास करके प्रभु तुझे अपने साथ उपस्थित महसूस करे प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्यारे परमेश्वर। आपने आज की सुबह में एक बहुत बड़ी आशा प्रभु हम सबके जीवनों में उत्पन्न की है। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, उस आशा और उस उम्मीद के ऊपर प्रभु यीशु मसीह जो कि तुझ पर हम सब ने रखी है परमेश्वर पिता। आज हर एक जन प्रभु जो अपनी समस्या, परेशानी, जीवन के हालातों को लेकर तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं, इस सुबह में परमेश्वर उनके हालात बदल जाएं प्रभु, सिचुएशंस बदल जाएं प्रभु, अंधकार की बातें प्रभु यीशु मसीह दूर होती हुई जाएं, और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ अंधियारे से उजियाले में बदल जाए प्यारे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो भी सिचुएशंस है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्हें नजर आ रही है, परंतु पिता आज के दिन में उन कॉम्प्लिकेटेड बातों को प्रभु यीशु मसीह आप इजी करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन जो भी इश्यूज प्रभु इनके लाइफ के हैं, मेरे खुदावन परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, उनकी स्टडी को लेकर प्रभु, अपने बिजनेस को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, कर्जे को लेकर, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर परमेश्वर, और प्रभु नाना प्रकार की जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में उठ खड़ी हुई हैं, मैं दुआ करती हूं कि इस समय हर एक जन प्रभु उस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मुंह को खोलें प्रभु के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज को रखें और उस बात के लिए आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये प्रॉब्लम्स प्रभु जो इनके लाइफ के आज इनके मुंह से निकल रही हैं पिता, यीशु के नाम से सॉल्यूशन प्रभु तेरी ओर से मिले इस सुबह में परमेश्वर पिता। आप इन्हें पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु यीशु मसीह, आप इनके लिए उपाय करें प्रभु, आप इन्हें अच्छा रोजगार दे प्रभु, आप इन्हें अच्छा जीवन साथी दे प्रभु, आप इनके बच्चों को सही रास्तों पर लेकर आइए प्रभु, आप हम सबको आज्ञाकारिता का जीवन जीने में सहायता मदद करें प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है उस वचन को फॉलो करने में हम सबकी सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद हर बात के लिए आप पर आशा लगाए रखते थे, वैसे ही परमेश्वर पिता हम सब भी प्रभु अपनी आशाओं को तुझ पर लगाए रहे, हर एक गलत बातों से निकलने के लिए परमेश्वर प्रभु तेरे धर्म में दाहिने हाथ को थामे रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि हर प्रकार की गलत बातों से बाहर निकालने की सामर्थ प्रभु आपके पास है प्रभु। यदि आज प्रभु जो भी नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु यीशु मसीह और प्रभु जो कोई भी प्रभु आज अंधकार की बातों में लिप्त है, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हम उजियाले को कहते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। हमारा ये भरोसा है प्रभु कि आज प्रभु जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना हो रही है प्रभु, आपने उन्हें अंधकार की बातों से बाहर निकाल के उजियाले में और उस रोशनी में लेकर आए हैं प्रभु, जो उनके जीवन को प्रकाशमान कर रही है, जो उनके भविष्य को, उनके प्रेजेंट को, उनके आने वाले समय को प्रभु बहुत ज्यादा आशीषित करने जा रही है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेष का प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जिस भी बात के लिए आज ये तुझ पर भरोसा कर रहे प्रभु कि आज वो कार्य इनके जीवन में होगा, तो पिता होने दीजिए इस सुबह में परमेश्वर वो कार्य इनके जीवन में होने पाए प्रभु। हर एक बात प्रभु जो इनके मनों में है यीशु मसीह आप पूरा करें प्रभु यीशु मसीह, हर एक उत्तम से उत्तम आप इनके लिए आज के दिन में प्रबंध करें, इनकी घटी कमियों को दूर करें, इन्हें कर्ज मुक्त करें प्रभु, इन्हें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला आप बनाए प्रभु, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। और ये जितने भी भाई बहन प्रभु आत्मिक उन्नति करना चाहते प्रभु यीशु मसीह, आत्मिक रूप से परमेश्वर बढ़ना चाहते प्रभु, उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना करते पिता, क्योंकि पूरी आशा तुझ पर लगी है, क्योंकि हर एक उम्मीद तुझ पर लगी है प्रभु, और सारी उम्मीद और आशा तुझ में पूरी होती है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी लोग बीमार हैं परमेश्वर, और जितने भी भाई बहन प्रभु अपने बीमार परिजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में है, सीरियस है और नाना प्रकार के रोग से ग्रसित है प्रभु, आज उन भाई बहनों को, इन भाई बहनों को, उन परिजनों के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन कि आप इसी समय उन्हें स्पर्श करें, इसी समय उनका दर्द, इसी समय उनके घाव, इसी समय उनकी चोटें यीशु के नाम से चंगी हो जाए प्रभु। कोई भी दिक्कत परेशानी प्रभु उनके शरीर में है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है मैंने आप तेरी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया है। मेरे प्रभु धन्यवाद, तूने इन भाई बहनों की, इनके परिजनों की हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है परमेश्वर प्रभु। हर प्रकार का रोग यीशु नासरी के नाम से चला जाए पिता।
मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं नहीं जानती इस समय क्या दिक्कत परेशानी इन्हें है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा पेन है, इसी समय वो पेन निकल कर चला जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन जो भी ट्यूमर प्रभु इनके शरीर में है, यीशु के नाम से वो ट्यूमर नष्ट हो जाए प्रभु। जिनको पैरालाइज है प्रभु यीशु मसीह, वो पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। जो हार्ट पेशेंट्स हैं, यीशु के नाम से उनके हार्ट को आप हील करें प्रभु। हृदय रोग यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं प्रभु। इनके लंग्स को प्रभु, जिनके लंग्स में प्रभु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें है पिता, यीशु के नाम से प्रभु, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ, लीवर किडनी हील हो यीशु मसीह के नाम से। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए खुदा। जिन्हें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से वो इन्फेक्शन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से खुदावन। जिनके शरीर में वाइट स्पॉट की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वाइट स्पॉट की बीमारी चले जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन आप इन्हें चंगा करें पिता। धन्यवाद। जिनकी प्रभु घुटनों की हड्डी में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से घुटने हील हो यीशु मसीह के नाम से, नीज हील हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आपने कैंसर्स के पेशेंट को हील किया है। आपने प्रभु इस समय जितने लोग रोगी हैं उन्हें चंगा किया है। जितनी भी तकलीफ आज इनके शरीर में प्रभु, आपने वो अपने ऊपर उठा लिया और इन्हें चंगा किया। धन्यवाद। ये सुबह आशीषों भरी सुबह है, क्योंकि प्रभु तेरा साथ, तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ, तेरा प्रेम हम सब के लिए है खुदावन। मेरे परमेश्वर, आज जो कुछ भी कार्य प्रभु इन भाई बहनों के द्वारा होता है वो सफल हो यीशु मसीह के नाम से। और जिस भी काम को करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं यीशु मसीह, उस काम पर जब वो हाथ लगाएं तो यीशु के पवित्र नाम से वो काम सफल होने पाए पिता। फाइल प्रोसेस जितनी पेंडिंग पड़ी हैं यीशु के नाम से कंप्लीट हो प्रभु। जितने लोग ट्रांसफ़र के लिए और जितने लोग प्रमोशंस के लिए प्रार्थना कर रहे खुदावन, उनके जीवन में आप आशीष दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे हाथों में इन सारी बातों को सौंपते हैं। प्रार्थना विनतियाँ जो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और आज यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आई हैं खुदावन, एक एक प्रार्थना विनती पिता, आशा इस उम्मीद के साथ में आपके आगे रखते प्रभु कि आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद पिता। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु। हर बात में तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं और इस बात का धन्यवाद देते हैं। इस पूरे दिन भर में पिता आपकी उपस्थिति हम सबके साथ में है। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।